वालेकुम। आज ये वीडियो है जी, बड़ी अहम टॉपिक पे वीडियो है। एक एरर आता है, आम एरर आते हैं, डीसी लिंक सर्किट के एरर आते हैं। कौन कौन से जी? सर 6 एरर। एरर तो आता है तो कंपनी क्या बताती है? सर डीसी लिंक के बारे में। हाँ जी, एरर का जी कौन से एरर होते हैं डीसी लिंक के? सर डीसी 6 भी हो सकता है, वो F7। तो वो आ गया, लेकिन वो तो एरर आते हैं, लेकिन कंपनी जो मेंशन करती है जी कौन से एरर करती है? डीसी लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, ओवर वोल्टेज ओवर प्रोटेक्शन थे, वोल्टेज प्रोटेक्शन, मेन कैपेसिटर लो वोल्टेज है। मेन कैपेसिटर लो वोल्टेज या खराब। जी आगे लो वोल्टेज डिटेक्शन है, लो वोल्टेज डिटेक्शन हो गई। डीसी लिंक एरर है। डीसी लिंक एरर, ये कंपनी आपने जो एरर कोड लिस्ट है उस पे जी मेंशन सर। करती है। जी ठीक है जी, ये कंपनी मेंशन करती है, तो इसमें कई तरह के एरर आते हैं। मिसाल हायर में आता है सर 6, जी 6 हायर में आता है कौन सा, हायर में कौन सा आता है? F19। F19 आता है। और जो दूसरा होता है 6 किस में आता है? कैनवोड में। जी कैनवुड में 6 आता है। कैनवोड में 6 आ गया। जी और अल्ट्रॉन में आ गया कौन सा? F7। F7 आ गया। जी ऐसे एरर जो होते हैं, ये किस तरह आपने डिटेक्ट करनी है और कैसे आते हैं, किस जगह से क्या होता है, समझ आ रही है जी बात की? जी सर। जी जनाब, आपको भी सर। तो यहाँ पे ये मैंने लिख के भी रखा है, ये EMI लैन हमारी है, ये वाली। इससे ये आगे कहाँ से आते हैं? ये सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से आगे डायरेक्ट मैंने इसलिए बना रहा हूं कि इसके आगे यहाँ पे जो आपका रिएक्टर भी लगेगा, रिएक्टर लगेगा, इसके बाद में बाकी सिस्टम लगेगा। ये ना सोचना कि ये वायरिंग आपने जी कर दी, गलत कर दी। ये पता है मुझे सारी चीजों का, ये नहीं कि पता नहीं है। ये मैं इस मैकेनिक वाली को पहले हम क्लास दे चुके हैं, करते हैं, कवर कर देते हैं क्लास को। ये क्लास की वीडियो दोबारा कर देते हैं, इसलिए मैं ये, आप ये ना सोचेंगे हमें पता है, सब कुछ पता होता है कैसे है, कैसे निजाम है। कहे तो मैं बना देता हूं, वैसे कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे बना मेंशन भी कर देता हूं, बना भी देता हूं, ताकि आप ये ना बोले कि ये गलत बता दिया आपने। फिर कमेंट्स करते हैं लोग, क्योंकि हमारी आपने ये वीडियो देखनी है, हमारे पहले वीडियो चल चुकी होती है, हमारा पहले क्लास हो चुकी होती है, हमने आगे पढ़ाना होता है। इसलिए ज्यादा हम नहीं गहराई में जाते, क्योंकि वीडियो लंबी बनती है। सब बंदों को पता है कि इसके आगे सीधा, हाँ जी कैसे होगा, पहले सीधा रिएक्टर, रिएक्टर बन गया। रिएक्टर के आगे कौन सी चीज आ गई? शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड। लेकिन शॉर्ट की डायोड जो होता है, यहां से हम शॉर्ट की डायोड को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे होता है थोड़ा सा। तो शॉर्ट की डायोड इसे कहते हैं। ठीक है जी। शॉर्ट की डायोड, डायोड जो होता है, इसको जरा दोबारा मैं बनाता हूँ, जरा थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि मेरी ज्यादातर वीडियो भाई क्लास की होती है। मेरी मजबूरी ये होती है कि हमने क्लास की वीडियो होती है मेरी। ठीक है, इसमें ये मसला नहीं होता। तो इसलिए ये देखें, यहाँ पे इसके, ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं इसको। ये थोड़ा सा ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, तो क्या हो गया? जी सर। ये हो गया हमारा, कौन सी चीज आ गई? शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड के पीछे क्या लगेगा? पहले कहाँ पे? आईजीबीटी सर जी। आईजीबीटी का कौन सा? कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्टर जी। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आईजीबीटी, ये देखें, आईजीबीटी का कलेक्टर यहाँ पे लगेगा। और जो इमीटर है, इमीटर आपका यहाँ से सीधा यहाँ पे ग्राउंड होता है। ये देखें जी, क्योंकि फिर मैं आपको वही बात कर रहा हूं कि ये जो चीजें होती है ना, ये हमारी है पूरी। ये देखे इमीटर। ठीक है, इमीटर हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है जी सर। इमीटर हो गया ग्राउंड हो गया। गेट जो होता है, गेट इसकी बाइसिकल पे होता है, उसका काम जी इतना, इसका इतना ही काम होता है इस पे। यस सर जी। एतराज से पहले पहले वीडियो आप दूसरी देख लिया करें, फिर मुझे बात किया करें, क्योंकि ये हमारे, आप ये देखते हैं तो काम शुरू कर देते हैं, कहना कमेंट शुरू कर देते हैं जी। तो इसलिए भाई ये देखें, यहां से हम आ गए, यहाँ पे हमारे 2 अदद लगेंगे। कौन चीज? फिल्टर, कैपेसिटर। ये देखें जी, ये 2 लग गए। कितने हैं? 2। इनको 2 समझ ले, 3 समझ ले, 4 कर ले, 2 कर ले, 1 कर ले।
मेन फिल्टर कैपेसिटर हो गया। ओके जी। जी सर। इससे आगे कैपेसिटर से आगे निकलेगा कौन सी चीज निकलेगी? अब यहाँ कितने वोल्ट आ गए? 310 सर। 310 वोल्ट, ठीक है जी। जी सर। तो ये अब यहाँ पे आगे क्या चलेगा जी? डीसी लिंक सर। डीसी लिंक। तो यहां से हम लाइन लेंगे, 1 2 3, 3 लगी, 4 लगी, 5 लगी, कोई मसला नहीं। कंपनी के जी। मैन्युफैक्चर क्या करता है जी। उसमें हम उसका अमल दखल नहीं, मैन्युफैक्चर पे है। आप भी लगा सकते हैं, ये नहीं 4 लगी अब 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इसी कैपेसिटी लेवल का कर ले, मसला ही कोई नहीं। तो जब ये आपने कर लिया ऐसे, तो इसमें आगे काम क्या करना है? इसको सर पुल बोला जी, कौन सी लगनी है? पुल डाउन। पुल डाउन। ये देखें जी, इस पे लगी पुल डाउन। पुल डाउन लग गई। जी सर। पुल डाउन जब है, इसके आगे हम जाएंगे सीधा माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर MCU, ठीक हो जी? जी सर। CU। यहां से ये सीधी लाइन जो है यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लाके इसमें आ गई। ओके जी। जी सर। और ये जितनी भी लगी हुई है, ये गिनती इनकी होगी R1। और ये है R2। R2 में, R1 में ये आएंगे। ओके जी। जी सर। सही हो गया। यस सर। अब इसमें आपने करना क्या है आगे इसके? जी यहाँ पे वोल्टेज कितने होंगे? सर, अगर 5 वोल्ट पर ऑपरेट है आइस, फिर आइस से आधे 2 इसमें एक और चीज, 2 सर्किट, इसमें 2 तरह के सर्किट इसमें आते हैं। एक और चीज है, इसमें हम लगाएंगे इधर एक ड्राइवर सर। डायोड, डबल डायोड लगेगा। डबल वो डायोड। किस तरह लगेगा उसका मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, इसमें लगेगा यहाँ पे। इसको करते हैं अब साफ हम एक दफा इसको। हाँ जी, ये देखें जी, इसको कर दिया हमने क्लीन R1 को। तो R1 जो है ये हम लिख लेते हैं इधर इसके पास, ये होगी R2, ठीक है जी, ये वाली R2। तो अब यहाँ पे इस पे क्या होगा? आगे लगेगा एक डायोड सर। डायोड। वो डायोड इस तरह होता है भाई, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गई। आसानी से आपको बनाना बताता हूँ, ऐसे ऐसे ये हो गया। और इसके आगे फिर इस तरफ की, ठीक है, नॉर्ड और कैथोड इसकी एक तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके हो गया जी। जी सर। ये यहाँ से सीधा यहाँ पे, ठीक है जी जी। सर। और ये वाली साइड इसकी हो गई ग्राउंड। और यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ वोल्ट होंगे 5 या 3.3। इस पे हम देंगे 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 या 5 वोल्ट यहाँ पे हम इसके अप्लाई करते हैं। ये इसलिए होता है कि अगर किसी वजह से कोई मसला बन गया, कोई रेजिस्टेंस वगैरह को हाई वोल्टेज हो, तो ये वोल्टेज को यहाँ पे खत्म कर देगा, ड्रॉप कर देगा, कि MCU जले आपका जी। ठीक है। ये डीसी लिंक का आसान सर्किट। अब इसमें एरर कौन कौन से आते हैं किस काफी किटों में, लेकिन सर्किट यही है, निजाम यही, इसमें फर्क नहीं आता। अकेला 6 आ गया, किसमें सर? 6 कैनवुड में आ गया। F7 आ गया, डॉलर्स में, पेल में, अल्ट्रॉन जिसमें भी लगी हुई सब में F7 आ गया। उसके बाद ग्री में आ गया है PH आया, LP भी आ सकता है इसमें, इसी केस में E8 भी आ सकता है। जो ये जुपिटर लगी होती है उसमें आता है, कौन सा आता है? चलो वो रहने दो। देखें ये वाला, ये ग्री की आपके सामने, इसमें ये देखें यहाँ से इन्होंने ये सर्किट यहाँ पे गया इसका सारा, ठीक है जी। ये जाके इधर जा रहा है, तो ये होता है हमारा, इसमें कौन सा होता है सर? PH का आ गया, ठीक है जी। और E8 आ गया, P1 एरर आ गया। ये सारे एरर जो है ये बेसिकली डीसी लिंक की वजह से आते हैं। डीसी लिंक यही चीज होती है और उसमें कुछ नहीं। और आगे चीज ये होती है, अगर ये आपका मैक्रो प्रोसेसर में आज आप करते हैं अगली बात, तो ये 2 वोल्टेज पे हमारे काम में, ये समझ ले, हमारे काम में 2 वोल्टेज यूज होते हैं इसमें। कौन से? 3.3 और 5 वोल्टेज इसमें यूज होते हैं VCC में, ठीक है। इसमें
कोई भी इसको देना या लेना है करंट, जी ये देता है या लेता है इसमें कंट्रोल के लिए। वो इसमें अगर यहाँ पे अगर ये 5 है तो 5 ही आ जाएंगे, तो ये ओवर वोल्टेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे 2.7 तक तकरीबन 2.7। ग्री का जरा निकाल दे, मैं दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको जो मजीद इनको पता चल जाए। ये ग्री का निकाल दें, जो डीसी लिंक का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ डीसी लिंक का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से एरर कहाँ से आते हैं। लेकिन भाई ये मेरी क्लास की वीडियो होती है, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास मैं करवाता हूँ यहाँ पे, तो उसकी वीडियो होती है। ये न हो, यहाँ रखें जी इसको यहाँ ले जल्दी कर निकालें, डीसी लिंक सर्किट निकाल लें ताकि इनको वो भी मैं दिखा दूं। तो हमारी, क्योंकि हमें ये मसला नहीं होता कि हमारी वीडियो लंबी है छोटी है, जो भी है हमारा सिर्फ मकसद क्लास के लिए होता है। तो मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ताकि ये लोग हमें पसंद करते हैं देखते हैं मुझे, तो मैं इसलिए सिर्फ लोगों की वजह से इसको जो है डाल देता हूँ यूट्यूब पे। वैसे ये यूट्यूब पे हम नहीं डालते, रोज होती है 4 क्लासेस। ये देखें भाई, ये सर्किट हमारा जो है डीसी लिंक सर्किट ऐसा होता है। ग्री में दूसरा भी दिखाएं जरा, उसमें अल्ट्रॉन में भी दिखा दें और जुपिटर में भी दिखा दें इनको, ताकि सारे डीसी लिंक सर्किट जो है ये देख सकें। डायग्राम जो है ये बहुत जरूरी होते हैं काम करने के लिए, इसके लिए पूरा सर्किट होना चाहिए, तो फिर आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी अगर कई बंदे कहते हैं कि हमने ये सर्किट बना दिया, इस पे वोल्टेज मेंशन कर दिया, भाई वोल्टेज क्या करोगे करके, आपको सर्किट के नहीं पता हो तो आप वोल्टेज को क्या करना, सर में मारना वोल्टेज। ये देखो जी, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रॉन वाली, तो डीसी लिंक उसका भी निकाल दें, जुपिटर का भी, ताकि टोटल जो होता है आपका डायग्राम पे मुनसर होता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपके पास डायग्राम खाली पीसीबी ली, उस पर वोल्टेज लिख लिए यहाँ पे, और भाई वोल्टेज तो आप लिख देंगे, लेकिन ये पता ही नहीं वोल्टेज आए कहाँ से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ जी। अगर एक रह गई ये चीज, एक चीज रह गई है इसमें, देखो यहाँ पे मैं वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ जी कि यहाँ पे जी इसके यहाँ पे ये वोल्टेज आए, तो ये कहाँ से आ गए हमें क्या पता ये कहाँ से वोल्टेज आए हैं, ये वाले वोल्टेज मुझे क्या पता। जितनी देर तक मेरे पास सर्किट नहीं है, डायग्राम नहीं है, एक चीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रख के जब निकालें जी जल्दी करें। तो ये इस तरह है कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं, ये दिखाएं, दूसरा भी दिखाते हैं अभी आपको सर्किट। तो ये डीसी लिंक का सर्किट होता है भाई। यहाँ पे ये होता है कि अगर कैपेसिटर आपका ये वीक हो जाए, हाँ है, चलो कोई नहीं, ये प्री डीसी नहीं, दूसरी डीसी लिंक नहीं है इसमें, इसमें प्री डीसी। अच्छा चलो ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे अगर आपके 220 वोल्टेज यहाँ पे है 220, तो 220 हो तो क्या फार्मूला जी, ये देखें 220 यहाँ पे लिख लेते हैं। 220 से अगर आप करें पे इसको क्या करेंगे 1.414 पे करेंगे तो हमें कितना जी 311 वोल्ट, 311 वोल्टेज कौन से डीसी। हाँ जी डीसी हमें मिलेंगे, ठीक है जी सर। 311 वोल्ट डीसी मिल गए। तो ये इसका फार्मूला। अब एक और चीज आ गई, वो चीज ये आ गई कि ये मसला ये होता है कि बाल का 2 कैपेसिटर लगे, एक कैपेसिटर वीक हो गया जी। तो वो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज जो पूरे हो गए आपके, जू ही कंप्रेसर ऑन होगा जल्दी से वोल्टेज नीचे, बहुत जल्दी, तो फौरन एरर में चली जाएगी। तो उस कंडीशन में दोनों कैपेसिटर आपको चेंज करने पड़ेंगे। ओके जी समझ आ गई। ये भी फॉल्ट आता है। अगर आप खाली ये ना सोचें कि यहाँ पे वोल्टेज, कई दफा लोग बताते हैं ये वोल्टेज पूरे चेक कर लें, यहाँ पे वोल्टेज पूरे हैं, यहाँ पे पूरे हैं, तो ये कैपेसिटर सही, भाई नहीं होता। ऐसे होता है कैपेसिटर अंदर से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की अगर ब्लास्ट ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल 100% ठीक हो, आप कहें बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता क्या, इसकी एक लिमिट होती है, ये अंदर से ड्राई हो जाता है। जब ड्राई होता है तो करता क्या, जलाएं वोल्टेज चलाएं तो वोल्टेज पूरे, जो ही वोल्टेज हो कम होगा, चलाएं दिखाएं वोल्टेज उसी वक्त जो वोल्टेज है वो हो गए कम हो गए, तो उसी वक्त एरर चला जाएगा। आप सारी रेजिस्टेंस चेक कर लें, आप चीजें चेक कर लें, वो ठीक बताएंगी, सब कुछ ठीक होगा। ये देखें जो अभी मैंने P1 का बताया, ये देखें ये P1 के एरर में ये आ गया। तो ऐसा सिस्टम होता है, इसमें आप अगर देखेंगे तो सारी चीजें जो होती है ये होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आइए आपको अभी क्लास वालों सारे अच्छे तरीके से ओके हो गया। आपको सवाल तो नहीं किसी का, ऑनलाइन वालों का या ऑफलाइन किसी का सवाल को जवाब कोई मसला हो तो बता दें मुझे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दी हैं। तो इसके साथ ही शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के हवाले से, ये मेरा नंबर है,
आपने इस नंबर पे फोन करना है, व्हाट्सएप नहीं फोन करना, फ्री ऑफ कास्ट मैं कोर्स दे रहा हूँ आपको, आप ले सकते हैं। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, खुदा हाफिज़। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें, खुदा हाफिज।